वीजा एजेंट को पैसे देना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरी 100% गारंटी है, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप भी अपना शेंगन वीजा खुद अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी एजेंट के और बिना किसी दिक्कत के। अभी अभी ब्लू डार्ट से कोरियर रिसीव हुआ है, जल्दी से चेक करके देखता हूँ क्या वीजा आया होगा या नहीं आया। आई एम वेरी एक्साइटेड टू फाइंड आउट। आई जस्ट गॉट माई पासपोर्ट। इतने सारे वीजा हैं, इफ यू कैन सी आई हैव गॉट इट, a visa for 2 years for Schengen country, but starting from 15th Feb to 14th Feb 2027। मेरा नाम है सुमित न्यालानी और मैंने 4 बार शेंगन का वीजा अप्लाई किया है बिना किसी एजेंट की मदद के, और इस बार जो मुझे वीजा मिला है वो मिला है 2 ईयर शेंगन वीजा। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट्स, टिप्स एंड वो मिस्टेक जो लोग यूजुअली करते हैं। तो अगर आप यूरोप ट्रैवल का सपना देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कि शेंगन वीजा होता क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप लोगों का सपना है पेरिस में आईफिल टावर देखने का, वेनिस की गोंडोला राइड्स एंजॉय करने का, एम्स्टर्डम में रेड लाइट आई मीन ब्यूटीफुल कैनाल्स देखने का, या स्विट्जरलैंड के स्नो कैप्ड माउंटेन्स एक्सप्लोर करने का, तो आपको हर एक कंट्री के लिए इंडिविजुअल वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज वन वीजा, जिसको हम बोलते हैं शेंगन वीजा, जो कि एप्लीकेबल है 27 यूरोपियन कंट्रीज में। स्क्रीन के ऊपर आप 27 कंट्रीज के नाम देख सकते हो जो शेंगन वीजा के अंदर आते हैं। और अगर आप लोगों का प्लान था लंदन जाने का, देन आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म कि शेंगन वीजा आपके कोई काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको यूके का अलग वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द ब्रेक्सिट यूके इज नॉट पार्ट ऑफ शेंगन एनीमोर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेंगन वीजा 2 टाइप के होते हैं यूजुअली, शॉर्ट स्टे एंड लॉन्ग स्टे। शॉर्ट स्टे जो होता है वो टूरिज्म और बिजनेस पर्पस के लिए होता है, जहां आप अप टिल 90 डेज रुक सकते हैं, और जो लॉन्ग स्टे वीजा होता है वो मोर देन 90 डेज के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप स्टडी परमिट या वर्क परमिट पे यूरोप जाना चाहें तो। अगर क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट स्टे शेंगन वीजा की बात करेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लोगों का होता है वो होता है कि भाई कौन सी कंट्री की एम्बेसी में हम ये वीजा अप्लाई करें। तो देखो, कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ एक कंट्री विजिट करना, तो भाई बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको उसी कंट्री के एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाके अपना वीजा अप्लाई करना है। और अगर आप मल्टीपल कंट्री जाना चाहते हैं बहुत लोगों की तरह, तो जहां आपका मेन स्टे होगा उस कंट्री के एम्बेसी में आपको वीजा अप्लाई करना है। मेन स्टे का ये मतलब है कि जिस कंट्री में आप सबसे ज्यादा दिन रुकोगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं लास्ट टाइम पे गया था जर्मनी, चेक रिपब्लिक और वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। सिंस मैं जर्मनी में 2 हफ्ते रुका था और बाकी इन कंट्रीज में सिर्फ एक हफ्ते रुका था, तो मैंने जो अपना वीजा अप्लाई किया था वो जर्मनी एम्बेसी में किया था। इस बार भी जब मैं जा रहा हूँ, मैं 2 हफ्ते के लिए जर्मनी जा रहा हूँ, फिर 1 हफ्ते के लिए स्पेन, 1 हफ्ते के लिए इटली। तो इस बार भी जो पूरा प्रोसेस अपन करेंगे वो जर्मनी वीजा के लिए करेंगे। सारी कंट्रीज के वीजा का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो चाहे आप फ्रांस जा रहे हो, इटली जा रहे हो या फिर स्विट्जरलैंड जा रहे हो, ये वीडियो ऑलमोस्ट सेम रहेगी सारी कंट्रीज के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार मुझे वीजा कितने दिन का मिलेगा, देखो ये अपने हाथ में नहीं है, ये एग्जैक्टली एम्बेसी के हाथ में है। बट कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाने में आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने सबसे पहले वीजा अप्लाई किया था, मुझे एग्जैक्टली उतने दिन का मिला था जितने दिन की मैंने उनको आइटिनरी शो की थी। जब मैंने सेकंड टाइम अप्लाई किया, ऑलमोस्ट 10 दिन की आइटिनरी शो की थी, पर मुझे 1 महीने का वीजा मिला था। उसके बाद जब मैंने थर्ड टाइम अप्लाई किया, मैंने लगभग 3 हफ्तों की आइटिनरी शो की थी, पर मुझे 1 साल का वीजा मिल गया। और अभी मुझे 2 साल का वीजा मिला है 4th टाइम अप्लाई करने के बाद। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उनको अपनी डिटेल में आइटिनरी दो, जिसकी हम आगे बात करेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट सेक्शन की मूव करते हैं कि भाई की रिक्वायरमेंट्स क्या है आपको शेंगन वीजा अप्लाई करने की। देखो एक चीज मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, जब आप शेंगन वीजा अप्लाई करोगे आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप लाइब्रेरी अपने साथ ले जा रहे हो डॉक्यूमेंट्स की। इतनी लंबी लिस्ट होती है। मैं तो बस ये होप करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस जल्दी से ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि जितना पेपर लगता है इस प्रोसेस में मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि अर्थ की जितनी भी ऑक्सीजन कम हुई है वो हमारी वजह से है, और जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसमें वीएफएस का एटलीस्ट 10% योगदान तो है ही। खैर जब तक ये मेरिकल होता है अपन को तो सारे पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा बहुत ऑब्वियस है, दैट इज अ पासपोर्ट। आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। मेक श्योर इसकी आप 1 से 2 जेरोक्स भी करा ले, एक कलर्ड एंड एक ब्लैक एंड व्हाइट। एंड मेक श्योर कि इसकी जो वैलिडिटी हो वो एटलीस्ट 6 महीने तो हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, व्हेन यू विल बी लैंडिंग फर्स्ट टाइम यूरोप में।
उसके बाद आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 महीने तक रहना चाहिए। और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो तो इसको रिन्यू करना बहुत ईज़ी है, जिसकी हम बात करेंगे वन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आपको चाहिए होगी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 35 mm बाय 45 mm। मेक श्योर आपका बैकग्राउंड हो, व्हाइट हो और दोनों कान विजिबल हो। उसके बाद आपको चाहिए आपका वीज़ा फॉर्म फुली फिल्ड, या तो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो या तो पेन एंड पेपर, डिपेंडिंग आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे जर्मनी का जो प्रोसेस होता है उसमें एक लिंक थी जहाँ मैं ऑनलाइन ही सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कौन सी फील्ड में क्या भरना है, मैं आपको ये वाली वेबसाइट रेफर कर रहा हूँ। इसमें आप देख लेना, हर एक फील्ड का डिटेल में इन्होंने दे रखा है कि आपको किस जगह क्या भरना है। पर आपको तब भी अगर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, देन लीव अ कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। उसके बाद आता है कवर लेटर, जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस कवर लेटर में आपको अपनी पूरी डिटेल्ड आइटिनरी लिखनी होती है। इंट्रो में आपको लिखना होता है कि आपका पर्पस क्या है विजिट का, आप कौन कौन सी कंट्रीज जाओगे। ट्राई करो कि ये सिर्फ 1 से 1.5 पेज का हो। इसी कवर लेटर पे मैंने मेंशन किया था that I am requesting for the 2-year Schengen visa since I was applicable, because लास्ट 3 साल में मैंने 2 बार Schengen visa अप्लाई कर लिया था। Hence I was sure that I will get the 2-year visa, but make sure you ask for it। इसके बाद आता है एक इंट्रोडक्शन लेटर। जैसे मैं जर्मनी जा रहा हूँ एंड आई वर्क रिमोटली फॉर अ जर्मन बेस्ड स्टार्टअप, तो जर्मनी तो उस कंपनी के लेटर हेड पे मैंने उनसे लिखवाया दैट आई एम विजिटिंग जर्मनी एंड अदर कंट्रीज, साइंड बाय माय सीईओ। पर इसको आपका एचआर भी साइन कर सकता है या कोई भी साइन करता है। पर अगर आप इंडियन कंपनी के लिए साइन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसमें एचआर इस इंट्रोडक्शन लेटर में या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपनी कंपनी से बनवा ले और पूरा डिटेल में मेंशन करें कि आप इस तारीख को जा रहे हो, इन कंट्री जा रहे हो, और आप वापस इस तारीख को वापस आ जाओगे एंड यू विल रिज्यूम योर वर्क। This kind of gives a guarantee to the embassy that you are not gonna settle there illegally and you have some motivation to come back to your home country। इसके बाद जो सबसे important चीज़ चाहिए होती है वो आपकी चाहिए होती है फ्लाइट टिकट्स। आप इंडिया से कौन से कंट्री जाओगे और यूरोप से वापस आओगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बट टेंशन मत लो, ये नेसेसरी नहीं है कि आप लाखों की फ्लाइट टिकट बुक कराओ, क्योंकि जो एम्बेसी एक्सपेक्ट करती है वो आपसे एक्सपेक्ट करती है एक काइंड ऑफ रिजर्वेशन टिकट या फिर रफ आइटनरी। तो आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने 4 बार वीजा अप्लाई किया और 4 बार मैंने सिर्फ उनको डमी टिकट दिखाई है। बट मैंने रेडिट पे काफी थ्रेड्स पढ़े हैं जहाँ पे लोग यूजुअली क्या करते हैं, वो रिफंडेबल टिकट बुक कर लेते हैं महंगी वाली 1-1.5 लाख रुपए की, एंड वंस दे गेट देयर वीजा दे कैंसिल इट विदाउट एनी फी एंड देन दे गेट व्हाटएवर चीपेस्ट इज अवेलेबल। आपको डमी टिकट्स के बारे में रिसर्च करना है तो सिर्फ सिंपली गूगल पे जाओ, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको डमी टिकट्स दे देंगी। ये तो यूरोप जाने की बात हो गई। अगर आप इंट्रा शेंगन कंट्री में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स से फ्रांस टू जर्मनी या फिर कहीं भी अगर आप जा रहे हो, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप तो यहाँ उनका एक ट्रेन टिकट दिखाओ या बस टिकट दिखाओ या फिर आप फ्लाइट टिकट दिखाओ। तो इंट्रा शेंगन ट्रिप्स भी बुक करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो फ्लाइट और ट्रेन ले ही नहीं रहा, मैं तो बढ़िया कार रेंट करूंगा, अगर आपका ये प्लान है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उस कार रेंटल की कॉपी भी यहाँ पे इंक्लूड करें। और अगर आपने कार रेंटल बुक नहीं की है, आई वुड स्टिल से कि आप दिखाने को तो एटलीस्ट फ्लाइट शो कर दे, देन वो फ्लाइट्स कैंसिल करा के आप अपनी कार रेंटल ट्रेन जो आपको कराना है वो आप बाद में करवा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है अकोमोडेशन प्रूफ। आप जितनी भी रातें यूरोप में रुक रहे हैं, यू हैव टू शो कि आप कौन से होटल में रुक रहे हैं या कौन से हॉस्टल में रुक रहे हैं, या अगर कोई विला एयरबीएनबी बुक करा रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो मेंशन हो। लेट से पर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो 3-4 जनों की, तो सबके नाम होटल बुकिंग पे होना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस केस में जो हेड ऑफ द फैमिली है या फिर जो मेन एप्लीकेंट है उसका नाम होना चाहिए। बट मेक श्योर जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ रहे हैं 3 या 4, वो उतने ही हो जितने की आप अप्लाई कर रहे हो। वैसे वेबसाइट लाइक एयरबीएनबी दे गिव यू एन ऑप्शन कि आप सबके नेम डाल सको फॉर वीजा पर्पसेस। इसमें एक मैं प्रो टिप दूंगा कि मैं यूजुअली जब भी वीजा के लिए अकोमोडेशन बुक कर रहा होता हूँ, मैं booking.com से बुक कर लेता हूँ। booking.com से बुक करने का एक ये फायदा है, वहाँ मैक्सिमम होटल जो होते हैं वो फ्री कैंसिलेशन वाले होते हैं, फिर आई ऑल्सो डोंट हैव टू पे एनीथिंग अपफ्रंट, बट वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालनी होती है एंड देयर इज सम डे 2 days बिफोर 1 day बिफोर वेयर अप टिल देन इट इज फ्रीली कैंसिलेबल। तो मैं यूजुअली वो वाले होटल्स बुक कर लेता हूँ जस्ट टू शो द फॉर माय वीजा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर लेते हैं वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। बिल्कुल भी गलती मत करना। 30,000 यूरोज का एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेना होता है। ये यूजुअली नॉन रिफंडेबल होता है, आपको कोई भी कंपनी नहीं देगी। आप पॉलिसी बाजार या एक्रो या फिर आई डोंट नो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ जाके आप
ले सकते हो ट्रैवल इंश्योरेंस अप टू $100,000 का, तो मैं यूजुअली ले लेता हूँ, 1000-1200 का पड़ता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके फाइनेंशियल प्रूफ। आपको लिटरली उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया जी मेरे पास पैसा है, मैं अपने आप को यूरोप में घुमा सकता हूँ। देखो यूरोप जाना सच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, सो यू वांट एट लीस्ट इन योर बैंक बैलेंस 10,000 पर डे फॉर पर पर्सन। ये इजीली वहां पे एक जने का खर्चा आ जाता है, एंड दैट इज व्हाट एम्बेसी एक्सपेक्ट। ऑल्दो ये कहीं भी ऑफिशियली उनके वेबसाइट पे नहीं लिखा गया है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको चाहिए होगी 3 महीने की पे स्लिप्स, अपने लास्ट 6 महीने के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। आप मेक श्योर करो कि ये स्टेटमेंट आप अपनी बैंक से निकालो और उसमें हर पेज पे बैंक का ठप्पा हो और सिग्नेचर हो। मुझे नहीं पता ये कितना इंपॉर्टेंट है, पर मैंने हर बार ही ऐसे करवाया है, तो आप भी यही करना। उसके बाद अपनी लास्ट 2 साल की पर्सनल आईटीआर, मैं बोलूंगा लास्ट 3 साल की ले जाओ जस्ट इन केस, पर वो सिर्फ लास्ट 2 बार की ही लेंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपनी कंपनी की लास्ट 2 साल की आईटीआर, अपना जीएसटी या फिर बिजनेस सर्टिफिकेट भी लगा लेना। प्लस अगर आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कम हो बट आपने एफडी कर रखा है या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, देन मेक श्योर कि आप उनका एक काइंड ऑफ अ जेरोक्स ले जाओ। देन इट इज अप टू द वीएफएस इफ दे विल एक्सेप्ट इट और नॉट, बट आप अपने एंड से तो ले जाना कि दैट यू कैन सस्टेन देयर फाइनेंशियली। और एक और प्रो टिप दूंगा कि ये मत करना कि यार मैं परसों अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने आज एक अपने अकाउंट में 4-5 लाख डलवा लिए। व्हाट दे एक्सपेक्ट इस लास्ट 4-5 महीनों से आपको एक कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, जो कि आपकी सैलरी स्लिप से आ रही है या फिर आपकी बिजनेस से आ रही है, एंड यू हैव अ गुड एवरेज अकाउंट बैलेंस। अगर आपके पास कोई ओल्ड शेंगन वीजा पड़ा है तो उसकी कॉपी लगा लेना, या तो अगर आपके पास यूएस, यूके या कनाडा किसी भी टाइप का वीजा हो तो मेक श्योर यू हैव अ कलर्ड जेरोक्स ऑफ दैट एज वेल। पर अगर आपको कोई बाहर से इनवाइट कर रहा है या फिर कोई आपका स्पॉन्सर कर रहा है, इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना इनविटेशन लेटर कम स्पॉन्सरशिप लेटर भी उसमें अटैच करो, एंड जो आपको इनवाइट कर रहा है या फिर आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है उसका पासपोर्ट भी अटैच कर लेना। एंड यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द रिलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कंपनी ऑफसेट के लिए बुलाती है जो जर्मन बेस्ड है, देन इन दैट केस दे राइट अ इनविटेशन कम स्पॉन्सरशिप लेटर दैट दे आर स्पॉन्सरिंग माय फ्लाइट टिकट्स, आई विल बी स्टेइंग एट हियर एंड देयर एट सम hotels, and we will be doing XYZ for the offsite, and I have been working for them for last 2-3 years. तो make sure ये सारी चीज़ें मेरा कितना उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट मेंशन्ड है एज अ सैलरी वो भी उस इनविटेशन लेटर में लिखा हुआ हो। तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये सारी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बनाने के बाद सबसे नंबर 1 चीज़ आपको ये करनी है कि आपको गूगल पे जाना है और लिखना है VFS कंट्री नेम वीज़ा। फॉर एग्जाम्पल आई विल टाइप VFS जर्मनी वीज़ा, उसमें एक VFS का लिंक आ जाएगा। फर्स्ट यूजुअली सही होता है, मैं उस पर क्लिक करूंगा, देन आई विल क्लिक ऑन बुक एन अपॉइंटमेंट। हो सकता है आप लोगों को डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज VFS यू विल हैव टू साइन अप एंड क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करो, अपनी डेट सेलेक्ट करो, एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर का PDF आ जाएगा। आई थिंक PDF आने से पहले भी यू विल हैव टू मेक अ पेमेंट, जो मेरे केस में कुछ 1700-1800 के बीच में थी। ये VFS की फीस है, और इसके अलावा वीज़ा की फीस बाद में आएगी। फिर आपके पास जब ये अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड करो, आप प्रिंट आउट करो, और जिस भी दिन का अपॉइंटमेंट लिखा है, अपॉइंटमेंट लेटर और इतने सारे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, वो अपन ले जाके जाएंगे VFS सेंटर। और VFS सेंटर में आगे क्या होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। तो जस्ट मैं अभी VFS से बाहर आया हूँ अपना वीज़ा अप्लाई करके। तो क्या क्या प्रोसेस हुए, सबसे पहले एंटर करते ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मांगेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे QR कोड स्कैनर होता है, वो स्कैन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आपके पासपोर्ट डिटेल्स नोट डाउन करते हैं अपने रजिस्टर में। फिर आप आगे जाते हो एक काउंटर पे, वो आपसे आपका वापस से एप्लीकेशन लेटर लेते हैं और आपको एक टोकन असाइन करते हैं। वो जब ड्यूरेशन में जब आपको टोकन असाइन हो रहे हैं, दे विल ट्राई वेरी हार्ड कि वो अपनी प्रीमियम सर्विसेज सेल करें, बट ऑनेस्टली मुझे प्रीमियम सर्विसेज इतना वर्थ इट नहीं लगती हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट जाते हो, अपने टोकन का वेट करते हो। जब वो टोकन आपका आता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, एक एक चीज़ की, आपकी फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग सब है आपने। और अगर आपने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो आपके पास प्रॉपर स्पॉन्सरशिप लेटर, सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद वो लोग एडिट करते हैं आपका फॉर्म। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी हो, वापस से रीप्रिंट लेते हैं, आपसे 2 फोटोग्राफ्स ली जाती हैं। एक गलती मैंने कर ली थी, अपना लास्ट 2 बार का शेंगन वीज़ा लगाया था, आपको लास्ट 1 बार की ज़रूरत है, 3 साल की आईटीआर लगाई थी पर सिर्फ 2 साल की आईटीआर की ज़रूरत है। बट ऑलवेज गुड दैट यू कैरी एक्स्ट्रा थिंग्स। वहाँ से निकलने के बाद आपको
पेमेंट करना होता है। लास्ट टाइम जो जयपुर में मैं VFS गया था, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, ना कार्ड ना UPI, तो मुझे लिटरली ATM से कैश विड्रॉ करके आना पड़ा था। इस बार मैं कैश ऑलरेडी अपने साथ में लाया था, तो मैंने फिर भी UPI से पेमेंट कर दिया, सिंस उनके पास UPI का अवेलेबिलिटी थी, तो दैट इज़ वेरी गुड टू नो। उसके बाद आप दूसरे एक पेमेंट काउंटर पे जाते हो, पेमेंट काउंटर पे डन का स्टैंप लगाते हो, अगर आपको कैश देना है तो आप वो पेमेंट काउंटर पे पे करते हो। उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है आपके बायोमेट्रिक्स का। बायोमेट्रिक में आपके 4 उंगलियां लेफ़्ट की, 4 उंगलियां राइट की, 2 थंब लगाते हैं, एंड दैट इज़ इट। टोटल मुझे ओवरऑल मैक्सिमम 30 मिनट्स लगे होंगे VFS में, एंड माई प्रोसेस वॉज डन, एंड नाउ आई एम जस्ट होपिंग दैट आई हैव द वीज़ा इन दिस हैंड। मैनिफेस्ट तो बिल्कुल सही गया था, मेरे हाथ में ये वीज़ा आ चुका है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि 2 साल का वीज़ा है। आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। चलो मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दे देता हूँ कि आपका शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल क्या होगा मेरे 4 बार के एक्सपीरियंस में। देखो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि भाई प्लान अहेड, आप कम से कम 2-3 महीना इस प्रोसेस में लग सकते हैं और आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और अपॉइंटमेंट डेट्स भी कभी कभार काफ़ी देर से मिलती है। सो मेक श्योर आपके पास एटलीस्ट 2 महीने तो हों जब आप ये सारा प्रोसेस चालू कर रहे हो। सेकंड मैं आपको बोलूँगा कि मेक श्योर योर आइटिनरी इज राइट। उनको रियलिस्टिक लगना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग फेक आइटिनरी दे देते हैं। सो लेट्स से कुछ एम्बेसीज जो बहुत इजीली शेंगेन वीज़ा दे देती हैं, दे डोंट इवन वांट टू गो देयर, बट दे नो कि भाई यार यहाँ से अगर मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा तो मुझे डेट भी जल्दी मिल रही है और जल्दी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से स्पेन का, तो लोग जाएंगे स्पेन के एम्बेसी में अप्लाई कर देंगे, फेक आइटिनरी दे देंगे, उनको पता नहीं होगा कहाँ जाना है, कि उनको वहाँ जाना नहीं है। तो मेक श्योर योर आइटिनरी एट लीस्ट ऑन पेपर इज ट्रस्टेबल एंड देन द एम्बेसी पीपल हुएवर इज रिव्यूइंग इट believe that you actually want to visit their country. बैंक स्टेटमेंट अगर फाइनेंशियल आप जितने भी बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो उसमें आप हमेशा मेक श्योर करो कि जो आपके पास एक बार कोई लार्ज अमाउंट डिपॉजिट नहीं हो रहा है, आपके पास हर महीने एज अ सैलरी या फिर एज अ बिजनेस इनकम कुछ ना कुछ डिपॉजिट या फिर डिपॉजिट विड्रॉल्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में आपके बहुत बड़ा अमाउंट आ गया है जब भी आप वीज़ा या फिर बैंक स्टेटमेंट निकाल रहे हो उससे कुछ दिन पहले, दैट माइट एक्ट एज अ रेड फ्लैग फॉर देम। उसके बाद भाई ट्रैवल इंश्योरेंस बिल्कुल मिस मत करना। मैंने बता दिया, आपको वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी एंड यूरोपियन एम्बेसीज एक्सपेक्ट दैट यू विल अप्लाई विद द ट्रैवल इंश्योरेंस। कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हो देन यू मेक श्योर कि आपने जिस कंट्री का अप्लाई किया है आप उस कंट्री में जाओ। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप फर्स्ट टाइम जर्मनी का अप्लाई कर रहे हो या फर्स्ट टाइम लेट्स से फ्रांस का अप्लाई कर रहे हो, तो आप जिस कंट्री में लैंड करोगे फ्रॉम इंडिया आपको उसी कंट्री का ठप्पा लगेगा। अगर आपको रिपीटेडली शेंगेन वीज़ाज अप्लाई करने हैं फ्यूचर में तो मेक श्योर एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो आप जिस कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई किया है उसी कंट्री में लैंड करो और उसी कंट्री का स्टैंप लेकर आओ अपने पासपोर्ट पे, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर आप रीअप्लाई करोगे जिस भी एम्बेसी में, उस एम्बेसी के पास एक प्रूफ होगा कि ठीक है भाई इसने जर्मनी का अप्लाई किया था ये म्यूनिक में उतरा है, या फिर अगर इसने फ्रांस का अप्लाई किया था तो ये पेरिस में उतरा है। ऐसा मत करना पैसे बचाने के चक्कर में कि आपने कोई दूसरी कंट्री से फ्लाइट ले ली या फिर जो भी 5-10 हज़ार रुपये बचाने के लिए आपने दूसरी कंट्री से फ्लाइट ले ली। मेक श्योर यू अवॉइड इट। उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि आपका जो कवर लेटर होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा कवर लेटर मैं आपको दूँ तो आप ये मेरे इंस्टाग्राम जिसका अकाउंट नीचे है वहाँ क्लिक करो, मुझे मेक श्योर यू फॉलो एंड देन लीव अ DM, आई विल सेंड यू माई कवर लेटर ऑन माई इंस्टाग्राम। अनदर टिप इज यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज कंसिस्टेंसी इन योर डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप कवर लेटर में आइटिनरी लिख रहे हो उसके बाद आप जो फ्लाइट्स टिकट्स पे डेट्स हैं या फिर आपके अकोमोडेशन जो बुक कर रखे हैं वो सारे मैच हो रहे हो, बिकॉज एम्बेसी इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से चेक करेगी। शेंगेन वीज़ा अगर आपके हाथ में आ जाता है उसका एक सबसे ज़्यादा मेजर एडवांटेज ये होगा कि आप उस वीज़ा से टर्की का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने टर्की के वीज़ा में बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि मैंने कैसे अप्लाई किया है टर्की का वीज़ा। एंड में मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मैंने विदाउट एजेंट 4 बार ये वीज़ा अप्लाई किया है। मेन रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हो, 5-10 हज़ार रुपये जो आप उनको दोगे जो कम्प्लीटली अननेसेसरी है। ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप ये वाले रेडिट पे जाके बहुत चीज़ें पढ़ लो जहाँ आपको और बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, वीज़ा एजेंट्स आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं। इट्स नॉट देयर पर्सनल एप्लीकेशन, यू कैन मेक श्योर कि उसमें सारी चीज़ें सही हों, करेक्ट हों और पर्सनलाइज्ड हों, जो कि कोई भी वीज़ा एजेंट नहीं करेगा क्योंकि उनको दिन के 10 एप्लीकेशंस करने होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्लाइंग अ वीज़ा फॉर अ कंट्री इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। एक बार आपने ये खुद से करना चालू कर दिया
खुद से अपने सोलो ट्रैवल और ये सारी चीज़ें चालू कर दी, आपको ज़िंदगी में किसी की भी नीड नहीं पड़ेगी एंड विल मेक यू अ बेटर पर्सन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में छोड़ सकते हैं एंड आई विल पर्सनली गारंटी दैट आई विल रिप्लाई टू ईच एंड every question in the comment. That is it for the video. Bye bye for now.